हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं पाठ औसत से लेकर कुछ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनका आप सरल तरीके से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इनका सलूशन देखेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे ही सवाल इंक्लूड किए हैं जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स का पूरा प्रयोग किया गया है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक और बेसिक से ही इनके आंसर बताए जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम क्या है औसत को समझ लेते हैं। औसत होता क्या है, तो औसत को समझिए। तो औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है तो औसत बराबर होता है आपका, औसत बराबर क्या होता है फ्रेंड, औसत बराबर होता है योग, मतलब जितनी भी संख्या दी गई हैं उनका योग और बटे में जितनी भी वो संख्या होंगी वो संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो ये ही लिखा होता है योग बटे संख्या। तो ये हमारा फॉर्मूला है इसका, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर योग निकालना हो तो यहाँ से संख्या और इसका गुणा कर देंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यदि हमें संख्या निकालनी है यहाँ से, मतलब यहाँ से योग निकालना है योग, तो योग बराबर करेंगे तो यहाँ पर जो बटे की संख्या इसके गुणा में पहुँच जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या बन जाएगा, योग का फॉर्मूला क्या होगा, योग का फॉर्मूला हो जाएगा आपका औसत गुणित संख्या। ठीक है फ्रेंड, ये औसत गुणित संख्या आपकी काय का हो जाएगा योग का फॉर्मूला। ये कुछ समय लगेगा, कुछ समय नहीं लगता है। तो यहाँ से सिर्फ इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले सरल करके क्या रहे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर देखेंगे तो हमें पहले क्या औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, संख्याओं का योग बटे, ठीक है, यहाँ पर संख्याओं का योग बटे संख्या। तो इनको पहले हम जोड़ना है सबको। तो कितना कितना लिखा है, 12, 10, 22 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20, सबको जोड़ना है। तो अब इनको जोड़ेंगे और इसमें एक बटे में कितने आएंगे, कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी संख्या यहाँ पर दी है, जितने का जोड़ किया है उतना का ही यहाँ पर भाग देना। तो कितने का भाग दे देंगे, 6 का। ठीक है फ्रेंड, 6 से भाग दे देंगे इनमें। अब जोड़ करेंगे आप, तो सबको जोड़ लीजिए। तो इनका जोड़ कितना आएगा आपका 96। इसमें कितने का भाग देना, 6 से भाग देंगे। तो आप भाग दे दीजिए, तो इस कितना आ जाएगा भागफल इसका 16। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इनका सबको पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है इनको, और इसमें जितनी संख्या पहले जोड़ना है सबको, जितनी संख्याओं को जोड़ रहे हैं उतनी संख्या का देना है इसमें भाग। तो यहाँ पर योग आ गया कितना, 96। तो यहाँ पर भाग कितने गिना, तो 6 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है फ्रेंड, तो इतना आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से किया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं दशमलव वाले, तो इनको भी समझ लीजिए। तो करना वही है, औसत पूछा है तो क्या करना है, योग बटे संख्या। तो सबको जोड़ना है पहले। तो सबको जोड़ेंगे, किस प्रकार से जोड़ना है पहले आप ये समझ लीजिए। तो इनको जोड़ने का क्रम क्या होता है, दशमलव वाली संख्या। देखो इसमें दशमलव नहीं लगा है तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसी को लिखते हैं। तो पहले लिख लीजिए 25। ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे ये दूसरी वाली संख्या कितना लिखा है, इसको 0 यहाँ से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, ध्यान रखें पीछे से, यहाँ से लिखेंगे दशमलव मतलब इसके बाद से। तो दशमलव के बाद, ठीक, इतना हो जाएगा 25। इसके बाद कितना लिखेंगे आप, 3.245। फिर कितना लिखना है, 3.33। अब इसमें देख लीजिए ये सबसे लास्ट में कितनी अंक हैं, सबसे ज़्यादा अधिक संख्या कितनी है, 4, मतलब 3 संख्या है। तो सभी को 3 कर दीजिए, जहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, और यहाँ पर दशमलव लगाना नहीं है तो लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है। और यहाँ पर लगा लेंगे आप 0 सबके। अब संख्या सही हो गई, अब आप इसको जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ने के बाद जितना आएगा, फिर उसके बाद जोड़ में अपन इसका क्या कर देंगे, जितना आएगा तो इनकी संख्या उसे भाग दे देंगे। कितनी संख्या है, 1, 2, 3 और 4, 4 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा आपका, इसको जोड़ लीजिए अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, तो अच्छे से जोड़ लेगा इसको, तो कितना आ जाएगा आपका जोड़ने पे, ठीक, अच्छे से जोड़ लेना तो आंसर अच्छे से आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर जोड़ेंगे आप, तो आपका आंसर कितना देखना है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ अगर गलत होता है तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसे ही करना है। तो 5 कितने हो जाएंगे, 10, 10 की 0। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे ये 7, 9। ठीक है, 9 हो जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर
ये कितना हो गया 0, यहाँ पर ये 0 हो गया, और ये 9 हो रहा था तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी 9 हो रहा है तो ये भी 10 हो जाएगा क्योंकि हासिल है इसकी। और ये कितने हो रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 12 हो जाएंगे, 12 की 2 होगी, 12 की 2 हासिल 1, तो 1 हो जाएगी, तो कितनी आएगी 32। ये दशमलव लगना है, दशमलव के बाद कोई जीरो का मतलब नहीं होता है, तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं, सिर्फ कितना आयु 32। और भागा में कितनी संख्या कितनी से देना है, 1 4 दी है, 1 2 3 4, तो इनसे ही भाग देना है, तो 4 का भाग देंगे इसमें 32 में, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो यही हमारा आंसर है 8। ठीक है फ्रेंड, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका कितना है आंसर 8। जोड़ करना है, सिर्फ जोड़ आना चाहिए, तो जोड़ के लिए ध्यान रखना दशमलव वाली संख्या जोड़ेंगे, और इसमें कोई दशमलव नहीं है तो 25 के बाद आप दशमलव लगा लेंगे। जितने जीरो बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या का मान नहीं होता है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया गया, उसमें आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, उसको अच्छे से समझ जाएंगे आप। तो यहाँ से देखना है, इसमें भी हमें क्या पूछा है कि गणित की परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं, तो अंकों की संख्या ये दी गई है, यहाँ पर प्राप्त अंकों का क्या निकालना है, औसत। तो फॉर्मूला वही है, औसत बराबर क्या होता है आपका योग बटे संख्या। तो योग करेंगे, पहले सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, फिर जोड़ के फिर इनमें कितने का भाग देंगे, जितनी ये संख्या है, कितनी संख्या है ये 10 का भाग दे देंगे। तो जोड़ लीजिएगा आप इसको, तो इसका आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका जोड़ेंगे तो आपका जोड़ आ जाएगा इसका 250। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी संख्या है 10, तो इससे 10 के भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचा आपका 25, या फिर आप 10 से भाग दे देंगे तो 10 का कितनी बार जाएगा यहाँ से 25 बार। ठीक है, तो इसका भी कितना आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। योग आप कर ही सकते हैं, तो सबका योग करके योग बटी संख्या होती है तो उससे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है, ये उसी प्रकार का जिस प्रकार का हमने पहले किया दशमलव का। तो इसको कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए आप अच्छे से, तो इनको जोड़ने का तरीका सीख लीजिए और तो सब हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले लिखना है आपको 3, देखेंगे यहाँ से 3 लिखा है तो 3 लिख लीजिए, 3 पॉइंट दशमलव लगा सकते हैं। इसके बाद दशमलव नहीं लगाना तो बाद में लगा लेंगे। ठीक है भाई, अगला क्या लिखा है 3.25, 3.25। फिर अगली संख्या क्या लिखा है 1.75। अगला क्या लिखा है आपका 0.50। अगला क्या लिखा है आपका 0.375। अब सबसे बड़ी संख्या दशमलव के बाद 3 अंकों की है, तो 3 ही अंक सबके कर लेंगे आप। इसमें भी 0 उड़ा दीजिए, इसमें भी 0 उड़ा दीजिए, इसमें भी 0। और इसमें क्या है दशमलव लगा लेंगे, 3 के बाद चाहे कितने भी दशमलव के बाद कितने भी 0 उड़ा दीजिए, उनकी वैल्यू वही होती है। अब इनको जोड़ दीजिएगा आप, तो इनको सबको आप जोड़ेंगे तो जोड़ आपका कितना आ जाएगा, मैं आपको लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। तो इसका आप योग करेंगे तो आपका योग आएगा यहाँ से निकल कर कितना आएगा 8875। 3 अंकों बाद दशमलव है सभी संख्याओं में, तो 3 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से गिनकर। ये आ गया आपका योग। संख्याएँ कितनी हैं, संख्या से देते हैं भाग, तो 1 2 3 4 5। कितनी संख्या जोड़ी थी हमने 5, तो 5 कर देंगे इसमें आप भाग, 5 से भाग देंगे तो इसका कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं, भाग दे लीजिए। तो 5 एकम 5 करेंगे, ठीक है, फिर दशमलव लगा देंगे तो इसका इतना आपका बन जाएगा, मतलब 1.775। तो ये वाला कौन से ऑप्शन में है, सी में। आशा है कि आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं करना, पहले इनका योग करना है, फिर इनको गिनकर जितनी भी संख्याओं को आपने जोड़ा है उनका भाग देना है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। इस वाले का मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसका ऑप्शन का आंसर ही गलत दिए गए हैं ऑप्शन में। तो इसका आंसर आपका करेक्ट, इसे आप खुद करेंगे, आप खुद से हल करेंगे इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर आप बताएंगे कि इनमें ऑप्शन में से कौन सा सही है। वैसे एक ऑप्शन और है इसमें, वो है आपका 11 सही 1/5 ऑप्शन में। ठीक है, एक ऑप्शन कौन सा है 11 सही 1/5। इसमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और एक ऑप्शन ये है आपका 5वां। इनमें से कौन सा आपका सही आंसर है, तो आप इसको हल करके कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं आएगा तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा हल सहित। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ईजी है, बिल्कुल सरल है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ।
इसको भी आप इसी प्रकार से करेंगे। तो पहले जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ करने पर आपका कितना आ जाएगा, आप जोड़ ही सकते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा तो इसका 100 आ जाएगा आपका। 100 और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 100 में आप कितने का भाग दे देंगे, 5 का। 5 से देंगे तो कितनी बार कट जाएगा आपका, 20 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। आप ये खुद से चेक कर लीजिएगा, पहले आप खुद आंसर चेक करेंगे, उसके बाद ही आप आंसर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये हमारा संख्याओं के प्रकार हो चुके हैं यहाँ पर चेंज, ये अगला टाइप है इसका। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। अब अगला टाइप आ गया है, अब संख्याओं के बेस पर होता है। तो क्या है यहाँ पर लिखा है, 1 से 10 तक की धन पूर्णांक, मतलब 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखना है हमें और सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो वही इसमें करना है, फिर सिर्फ संख्याओं का प्रकार बदल गया है। तो आप 1 से 10 तक लिखेंगे, 1 2, ठीक है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब इसका निकालना है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। मतलब इनका सबका क्या करेंगे, आप योग करेंगे इनका, और जितनी ये संख्या होंगी, कितनी संख्या है 10, उस 10 से देंगे इसमें भाग। जोड़ दीजिए इनको सबको। तो आप इनका सबके जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए 10 और 10 और 10 20 30 40 50 और 10 55। तो कितना आ गया योग इसका, 55। भाग कितने का देना है, 10 का। तो इसमें नीचे एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसका आ जाएगा 5.5। इसका करेक्ट आंसर है 5.5। आशा है कि समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, योग ही आपको निकालना है। सिर्फ इसमें ये स्टेप बढ़ गया कि संख्या नहीं दी थी तो आपको संख्याएँ निकालनी थी। तो प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हैं, धन पूर्णांक उन्हीं को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर वो समझ में नहीं आएगा तो ये समझ में आ जाएगा आपको। क्या लिखा है, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से। तो पहली संख्या 1, 6 लिखनी है, 2 3 4 5 और 6। अगर इनको योग औसत निकालना है तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। तो योग कर दीजिए, संख्या कितनी है ये 6, तो 6 का दे देंगे भाग। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ही है, तो 6 का ही भाग दे देंगे। अब इनको जोड़ दीजिए, ऊपर को कितना आ रहा है जोड़ करने के बाद, तो 6 और 4 10 और 10 और 10 यहाँ पर हो जाएंगे आपके 20, 20 और 1 21, 21 बटे में है कितना 6। 6 से भाग दे देंगे या फिर 6 से भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 6 3 18 और 6 पंचे 30। तो कितना आ गया आपका आंसर, 3.5। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब ये दूसरा टाइप हो गया है, यहाँ पर ये थर्ड टाइप है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 हैं तो आपको एक करवा देते हैं, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है फ्रेंड, इस शब्द को पढ़ लीजिए, इस शब्द को समझ लीजिए, गुणज। इसमें भी गुणज लिख लिया है। तो गुणज का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। गुणज मतलब होता है आपका पहाड़ा। क्या होता है फ्रेंड, पहाड़ा। पहाड़ा आपको आता ही, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है, जैसे मान लीजिए पहला सवाल दिया है हमारा, तो क्या दिया है, 2 की प्रथम 5 गुणज, मतलब 2 का पहाड़ा 5 बार तक पढ़िए, और बस उनका क्या निकालना है, फिर औसत हम निकाल ही सकते हैं। 2 का पहाड़ा 5 बार लिख लीजिए फ्रेंड। तो 2 का पहाड़ा लिखेंगे आप, तो पहले 2 का पहाड़ा लिखेंगे 2, 2 दूनी कितना होता है 4, 2 तीन कितना होता है 6, 2 चौका कितना होता है 8, 2 पंची कितना होता है 10। तो ये आपके इसके हो गए गुणज। गुणज मतलब होता है पहाड़ा। 2 का पहाड़ा कितनी बार लिखना था, 5 तक, तो 5 तक लिख दिया हमने। 2 पंचे 10 होते हैं। अब इनको जोड़ना है और कितने का भाग देंगे, 5 का, क्योंकि संख्या जितनी जोड़ते हैं हम उनका ही भाग देते हैं। तो जोड़ दीजिए इसको। तो 10 10 20, 20 और 8 28, कितनी हो जाएंगी जोड़ने पर 28। भाग कितने का देना हमें, जोड़ा गया इसका 28, भाग कितने का देना है 5 का। ठीक है फ्रेंड, तो 5 का भाग दीजिए। आप जोड़ लिए अच्छे से, यही है जोड़ या फिर कुछ और है, कुछ गलती हो गई तो जोड़ लेना ढंग से अच्छे से, हाँ, क्योंकि गलत हो सकता है फ्रेंड, जोड़ कोई अलग नहीं, हाँ गलत हो गया है फ्रेंड, जोड़ने पर ढंग से जोड़ लीजिए आप इसे। इसको जोड़ेंगे तो आप 10 यहाँ पर हो जाएंगे ये वाले, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर बटे में कितनी था 6, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10, इसको 8 और 8 दिए 10, 10 और 10 ये हो जाएंगे, तो कितना आएगा योग आएगा आपका 30। और कितनी संख्या है आपकी टोटल 5, कितनी है फ्रेंड 5, गलती से लग गया यहाँ पर 6, टोटल कितनी संख्या है 5। 5 से भाग देंगे आपको 30 को कितनी बार जाएगा 6 बार।
तो 6 ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में दिया गया है आपको? ऑप्शन नंबर सी में। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। दोबारा समझ लीजिए, इस वाले अगले वाले सवाल को समझ लीजिए, इससे समझ में आपको कंप्लीट आ जाएगा। इसमें क्या दिया है? 5 का पहाड़ा पढ़ना है। गुरेज का मतलब लिखा है पहाड़ी, तो आगे वाली 5 की लिखनी है, तो 5 की मतलब 5 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी टाइम? 3 बार। पढ़िए फिर। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15 लिख लिया। अब इनको ये औसत निकालना है इसका, तो औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। तो इनका योग कर दीजिए। योग करने पर कितना आएगा? तो इसका आ जाएगा योग करने पर 30। कितना आ जाएगा? 30। 30 आ गया। अब कितनी संख्या जोड़ी हमने? 1 2 3। जितनी संख्या जोड़ते हैं यहाँ पर देख लीजिए आप, 3 संख्या जोड़ी, 1 2 3, 3 जोड़ी, तो इसमें कितने का भाग देंगे? 3 का, क्योंकि औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। बस इससे भाग दे दोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। आप खुद से करेंगे पहले, अगर आंसर नहीं आएंगे तो फिर आप इसका सल्यूशन देखेंगे। तो इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा कितना? इसका आपका आंसर था 6 ऊपर वाले का, मतलब पहले इसका क्या था? 6। इसका क्या है आपका? 10। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका। इसके बाद आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसके आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। यहीं तक करेंगे इसका। तो क्या दिया है? 10 के सभी गुणनखंडों का औसत। अब गुणनखंड करेंगे 10 के, तो ध्यान रखना फ्रेंड, इस प्रकार से अगर आप इसका करेंगे 10 के, इस प्रकार से करेंगे, 2 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे, तो इसे बोलते हैं क्या? इसे गुणनखंड बोलते हैं, पर कौन से? अभाज्य। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं कहा है, सिर्फ गुणनखंड कहा है, तो आप इसे इस प्रकार से नहीं कहेंगे। तो आप इसे करेंगे इस प्रकार से। 10 किस किस से कट सकता है? 10 1 से कट सकता है, 2 का भाग जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से चला जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, और 10 से। तो कितनी संख्याओं से कट रहा है ये? 4 संख्याओं से। अब इनको जोड़ना है, औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है आपका? औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग कर दीजिए इनका सबका, जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा आपका? 18। जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 18। संख्या कितनी है आपकी? जोड़ने पर कितना हो गया फ्रेंड? 18। कितना हो गया? 18। और ये कितनी संख्या जोड़ रहा है? 1 2 3 4। तो 4 से भाग दे देंगे आप। तो 4 से आप भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा आपका? आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, कितनी बचे जाएंगे? 2 दशमलव लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, तो कितने आ जाएंगे? 4.5। तो कौन सा करेक्ट आंसर सही है आपका? बी। कौन सा सही है आपका? बी वाला। अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पेपर में कभी आता है आप तो इसे किस प्रकार से करेंगे इसको भी देख लीजिए। क्या लिखा है कि 27वां क्वेश्चन दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर तो इधर उधर से गलत हो गए हैं फ्रेंड, पर क्या लिखा है? 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 23। यदि प्रत्येक संख्या में हम 5 जोड़ दें तो क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, यदि आप सभी संख्याओं में 5 जोड़ेंगे तो आप ध्यान रखना, जितना आपका औसत होगा उसमें ही उतने की ही वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए इसमें कितना हो रहा है? 5 जोड़ रहे हैं सभी में, प्रत्येक में कितना जुड़ रहा है? 5। तो 5 जोड़ देंगे मतलब 23 में 5 जोड़ देंगे डायरेक्ट ही, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 28। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार आ गया आंसर। यदि अब इसमें ये कहता कि 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक सभी में से 5 घटा दिया, तो डायरेक्ट इसमें 23 में से 5 घटा देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसका क्या हो गया आपका? 28, ठीक है। क्या हो जाएगा? 28। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये हमारा ये 2 क्वेश्चन और रह गए हैं यहाँ पर, लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या लिखा है इसको किस प्रकार से करना है? देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, इस प्रकार से करना। क्या लिखा? 4 संख्याओं का, 4 संख्याएँ दी गई हैं, उनमें से 3 पहली संख्याओं का औसत 15 है और चौथी चारों संख्याओं का औसत कितना है? योग कितना दिया है? 55। तो यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड, तो क्या दिया गया है यहाँ पर? 4 संख्याएँ, 4 संख्या में 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 15। योग निकालने के लिए जितनी संख्या होती हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं फॉर्मूले। यहाँ पर योग औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या, तो योग कितना, औसत कितना दिया है? 15, ठीक है, बराबर योग निकालना है, योग कुछ नहीं दिया है, योग संख्या कितनी है यहाँ पर?
ये 3 संख्याओं का दिया गया। 15 कितने का है? 3 का, तो 3 यहाँ लिखेंगे। यहाँ ये बटे की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी? इसकी गुणा में, तो गुणा कर देंगे डायरेक्ट। तो योग बराबर कितना निकल आएगा हमारा? योग बराबर कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45। ठीक है फ्रेंड, तो इतना आप समझ चुके होंगे। तो योग कितना है हमारा? 3 संख्याओं का योग कितना है आपका? 3 संख्याओं का योग है 45। कितना है? 45। तो 4 संख्याओं का हमें कितना दिया गया है योग? 55। घटा दीजिए, एक संख्या का पूछा है तो 4 में से घटाएंगे 3 को तो कितना बचा? 1। और 55 से घटाएंगे आप 45 को तो कितने बचेंगे आपके? 10। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं क्या किया फ्रेंड, इसमें देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया औसत, यहाँ पर 15। कितनी संख्याओं का दिया है? 3 का। 3 गुणा करेंगे इसमें तो ये योग आ जाएगा। तो 15 थी 45। ठीक है फ्रेंड, तो ये 45 निकला है 3 संख्याओं का। और हमारा 4 संख्याओं को कितना दिया था? 55। तो यहाँ पर 4 संख्याओं का कितना दिया है? 55। बस ये 4 संख्याओं का 55 है, 3 संख्याओं का 45, घटा देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा? 10। अगला क्वेश्चन लास्ट है इसका, तो यह भी इसी प्रकार से करना है। ये आपको HWS का, तो आप इसका आंसर कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते